गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन पोटेंशियल। देखिए बच्चों, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। कैपेसिटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। तो जब आप दो कैपेसिटर्स को, मान लीजिए मेरे पास ये दो कैपेसिटर जिनकी डिफरेंट कैपेसिटी है, इनको हम चार्ज करते हैं टू डिफरेंट पोटेंशियल। दोनों की डिफरेंट कैपेसिटी है और दोनों डिफरेंट पोटेंशियल तक चार्ज किए गए हैं, और फिर इनको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू एक कनेक्टिंग वायर। तो जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ। कौन से कैपेसिटर से कौन से कैपेसिटर की तरफ फ्लो करेगा? देखिए, जो हाइयर पोटेंशियल पे हो, क्योंकि दोनों किस पे है, डिफरेंट पोटेंशियल पे है, तो जो हाइयर पोटेंशियल पे है उससे जो लोअर पोटेंशियल पे उसकी तरफ चार्ज फ्लो करेगा। और ये चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम। और इस प्रोसेस के अंदर चार्ज लॉस्ट नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज इन दिस प्रोसेस। आपको मेरी बात समझ में आई? जब हमारे पास दो कैपेसिटर जिनकी डिफरेंट कैपेसिटी है और उनको हमने डिफरेंट पोटेंशियल तक हमने उनको चार्ज किया है और उनको कनेक्ट कर देते हैं बाय ए कनेक्टिंग वायर, तो फिर जो पोटेंशियल जो हाइयर पोटेंशियल पे कैपेसिटर है उसकी से चार्ज फ्लो करेंगे जो लोअर पोटेंशियल के ऊपर कैपेसिटर है उसकी तरफ, और तब तक करते रहेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और जो दोनों का जो सेम पोटेंशियल है, दोनों का जो इक्वल पोटेंशियल है, उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपके पास एक कैपेसिटर ये है जिसकी कैपेसिटी C1 है, एक कैपेसिटर ये है जिसकी कैपेसिटी C2 है। मैंने ये दो कैपेसिटर ले लिए जिनकी डिफरेंट कैपेसिटी है, इनको हम चार्ज करते हैं टू ए डिफरेंट पोटेंशियल। हम इनको डिफरेंट पोटेंशियल तक चार्ज करते हैं। फिर जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, और कौन से की तरफ करेगा, जो हाइयर पोटेंशियल पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल आपका V1 जो है ना वो V2 से ज़्यादा है, V1 ज़्यादा है, तो फिर यहाँ से इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, और वो तब तक करता रहेगा जब तक दोनों के जो पोटेंशियल है वो क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और जो इक्वल पोटेंशियल होगा उसी को बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। तो आपको समझ में आया होगा कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। क्लियर? तो चलिए मैं मान लेता हूं मेरे पास दो कैपेसिटर है, एक जिसकी कैपेसिटी C1 और C2 है, और उनको हमने चार्ज किया है डिफरेंट पोटेंशियल तक, V1 और V2 तक। V1 ज्यादा है, तो यहां पर टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग देखते हैं कितना बनेगा। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग वो कितना बनेगा? देखो इसका चार्ज कितना, अब चार्ज का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं। आप जानते हैं ना चार्ज कितना होता है, CV। तो इसका चार्ज कितना बनेगा, C1V1। इसका चार्ज कितना बनेगा, C2V2। दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो बिफोर शेयरिंग कितना है, C1V1 प्लस C2V2। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, अब आप इन दोनों को कनेक्ट कर दें। तो देखिए आपने ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया इनको। अब जो हाइयर पोटेंशियल पे है उससे चार्ज फ्लो करने शुरू हो जाएंगे लोअर पोटेंशियल पे जो था उसकी तरफ, और ये जब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। तो करते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम।
इसका भी v हो गया और इसका भी कितना हो गया, v हो गया। तब जो चार्ज फ्लो हो रहा था वो अपने आप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और मैंने पहले ही कहा कि इस प्रोसेस के अंदर चार्ज लॉस्ट नहीं होते। तो देखिए अब शेयरिंग हो चुकी है। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा। अब देखिए टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। अब टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग कितना होगा, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग कितना होगा, तो देखिए वो कितना होगा, उसका बनेगा C1V और दूसरे का बनेगा C2V, यानी ये बनेगा C1 प्लस C2V। और चार्ज लॉस तो हुआ ही नहीं, जितना पहले था उतना का उतना बाद में रहा। एज देयर इज नो लॉस ऑफ चार्ज ऑन शेयरिंग, शेयरिंग के दौरान कोई चार्ज जो है वो लॉस नहीं हुआ। तो इसका मतलब टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। अब टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना है वो देखिए, पहले ही लिखा हुआ कितना है आपका, C1V1 C2V2 C1C2V ये है। V कितना होगा वो देखिए, तो V हो जाएगा आपका C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जो पोटेंशियल आ रहा था आपका कॉमन पोटेंशियल, वो इतना निकल के आता है। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। कितना निकल के आया, कॉमन पोटेंशियल कितना हुआ, कॉमन पोटेंशियल कितना हुआ, तो देखिए ऊपर क्या है, ये टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, और C1 और C2 क्या थी, कैपेसिटी थी। अब C1 और C2 दोनों जोड़ेंगे तो क्या होगी, टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी। तो इस तरीके से आपका जो कॉमन पोटेंशियल बनेगा वो ये बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने की ये है, जो यहां आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है, जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब इतना आएगा। आपको पता होनी चाहिए ये चीज कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है ये तब आ रहा है जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप कैपेसिटर आपके पास हैं, सेम सिचुएशन है, उनकी वही कैपेसिटी C1 और C2 है, वही डिफरेंट पोटेंशियल V1 और V2 तक उनको चार्ज किया गया है, और उनको फिर आप इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो फिर जो कॉमन पोटेंशियल बनेगा दोनों का V, वो कितना होगा फिर, वो होगा फिर C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये ध्यान रखना, अगर सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो इतना होगा, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है तो इतना होगा। हम हालांकि हम जो डेरिवेशन करते हैं वो पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं उसके लिए डेरिवेशन किया हुआ है, पर आपको सीरीज का भी पता होना चाहिए कि कितना आएगा।